उत्सर्जन, आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं जिनके माध्यम से त्यागा जाता है। जैसे अपशिष्ट का मतलब हुआ खराब, हमारे शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और उस अंग जिन अंगों द्वारा हम त्यागते हैं उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है। जैसे क्लास में कोई बदमाश लड़का है, क्लास में कोई बदमाश लड़का है, अब वो बदमाशी कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो बदमाशी कर रहा है और मैंने क्या किया? उसको बोला भैया उठो तुम बाहर जाओ। उसको क्या किया? क्लास से बाहर कर दिया। तो अब वो लड़का क्या हुआ? अपशिष्ट पदार्थ हुआ। और मैं क्या हुआ? उत्सर्जन अंग। मैं क्या हुआ? उत्सर्जन अंग हुआ। बस उसी तरह हमारी बॉडी, हमारे शरीर में पांच उत्सर्जन अंग होते हैं, जिनमें पहला होता है त्वचा, स्किन, दूसरा फेफड़ा, तीसरा बड़ी आंत, चौथा यकृत और पांचवा वृक्क। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम त्वचा के बारे में पढ़ते हैं। त्वचा के बारे में, त्वचा द्वारा क्या होता है? हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है। हमारे गर्मी के महीने में देखे होंगे आप कि हमारे शरीर से क्या होता है? पसीना बाहर निकलता है। अगर हमारे शरीर से पसीना बाहर नहीं निकला तो हमें तमाम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। गर्मी के महीने में देखिए बहुत ज्यादा पसीना होता है। दूसरा होता है सीबम। सीबम क्या होता है? तैलीय पदार्थ होता है। कभी क्या, जब आप सुबह सो के उठते होंगे, देखे होंगे आपके नाक वगैरह पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो ऑयली जैसा होता है, तैलीय एकदम, उसी को हम सीबम बोलते हैं। अब नमक क्या होता है? हमारे जब पसीना गर्मियां होता है, कभी अगर आपको उसका टेस्ट करना तो हल्का से चाट लीजिए। हैं? देखिए नमकीन जैसा लगता है, नहीं तो नहीं चाट रहे तो वो अलग बात है। लेकिन कभी गर्मियों के महीने में जब हम काला कपड़ा पहनते हैं तो देखे होंगे क्या होता है कि कलक का कपड़ा के ऊपर क्या होता है? सफेद सफेद लग जाता है। तो वो क्या होता है? नमक ही होता है। तो किनके माध्यम से है? त्वचा के। पहला उत्सर्जन क्या हुआ? त्वचा हुआ। दूसरा फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा। अब फेफड़ा को पढ़ने के लिए हम पिछली कक्षा में आप लोगों को किसमें बताया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में फेफड़ा के बारे में बताया है। अब देखिए, अब इसमें यहाँ सिर्फ हम उत्सर्जन अंग पढ़ रहे हैं तो बस शॉर्ट क्या फेफड़ा का काम क्या है बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए फेफड़ा काम क्या है? CO2 को बाहर करना। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। और दूसरा है वाष्प। वाष्प क्या होता है? अब ठंडी के महीने में आपने देखा होगा कि हमारे मुंह से या हमारे मुंह से सबके मुंह से हम जब आप बोलते हैं या फिर ऐसे फूंकते हैं तो जैसे धुआं टाइप निकलता है ना, तो वो क्या निकलता है हमारे मुंह से? वही वाष्प निकलता है, वो भी फेफड़े के माध्यम से। और तीसरा होता है बलगम। बलगम क्या होता है भाई? देखिए जब हमें जुकाम वगैरह हो जाती है, जब हमारे नाक को बहने लगती है, तो हम जब नाक को जो नेका जिसको बोलते हैं बाहर त्यागते हैं तो बलगम किनके माध्यम से निकलता है? लंग्स से, फेफड़े से। जैसे जब हम तेज से प्रेशर के साथ मतलब बाहर की तरफ त्यागते हैं तो हमारा फेफड़ा उसमें त्यागता है। उसमें कौन काम करता है? फेफड़ा के माध्यम से हम बलगम को त्यागते हैं। और जैसे बलगम हमारे मुंह से भी कभी कभी आ जाता है। बलगम जैसे जब हम थूकते हैं तो जब खखोर के है तो उसमें क्या होता है? उसमें भी फेफड़ा ही मदद करता है हमारे त्यागने में। ठीक है। अगला है बेटा बड़ी आंत, इंस्टेटाइन। बड़ी आंत, इंस्टेटाइन का काम क्या है? इसको भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। यहाँ पर भी बस खाली मैं आपको बता रहा हूँ, उत्सर्जन पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें उसका कार्य क्या है बस वो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में कि बड़ी आंत इंस्टेटाइन का क्या है? अनपचा भोजन, जो भोजन नहीं पचता है, अनपचा भोजन में जो भोजन न पचता हो वो किनके माध्यम से निकल जाता है? लैट्रिन के माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है। उसको हम बोलते हैं काइन। क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। ठीक है।
ये तो इंस्टेटाइन का काम है। और चौथा है यकृत, लिवर। लीवर का काम क्या है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना। अब ये जब अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है तो ये क्या करता है? यूरिया को वृक्क को भेजता है, मतलब किडनी को। और किडनी क्या करती है? यूरिया को पेशाब के माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है। अब अमोनिया जो होती है, अमोनिया हर 2 घंटे में शरीर में बनती है। अगर इसको ना त्यागा जाए, यूरिया को ना त्यागा जाए, तो ये हमारे लिए हानिकारक या खतरा भी हो सकता है। ठीक है, तो अमोनिया जो होती है हर 2 घंटा में क्या होती है? बनती रहती है बॉडी में। तो यूरिया जो होती है, यूरिया किसमें परिवर्तन, अमोनिया परिवर्तन किसमें होती है? यूरिया में। यूरिया वृक्क को देता है तो यूरिया क्या करता है? पेशाब के माध्यम से बाहर त्याग दिया जाता है। अब उत्सर्जन अंग में सबसे मुख्य अंग जो होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क ही होता है, किडनी। क्या होता है? किडनी ही होता है। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग।